4 अक्टूबर करीब सुबह के 4 बजे सिक्किम में अचानक आई बाढ़ ने पूरे शहर को तहस नहस करके रख दिया। सिक्किम भारत का एक राज्य है जो नॉर्दर्न हिमालय में स्थित है और जहां की पॉपुलेशन 5,40,493 है। ये पर्वतीय राज्य अपने ब्यूटीफुल नेचर, बाग बगीचे, वाटरफॉल्स और बर्फीले माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। सिक्किम अपने लोकल कल्चर, फूड और ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है। यह अपने बौद्ध मंदिरों, पुराने गोंडों और प्राचीन इतिहास के लिए भी मशहूर है, जिसकी राजधानी गांगटोक है। ऐसा माना जाता है कि सिक्किम नाम लिम्बा शब्द सु नया और खियम महल या घर से मिलकर बना है। सिक्किम का तिब्बती नाम ड्रेजोंग है, जिसका मीनिंग है चावल की घाटी। यहाँ चांगू लेक, नाथू ला दर्रा, यमथांग घाटी, लाचुंग गांव, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, माउंट कटाओ, चोपता घाटी जैसी फेमस जगह है। और यहाँ की फेवरेट डिश मोमोज, थुक्पा, सेल रोटी है। मगर सिक्किम में अब बड़ी त्रासदी आ चुकी है, जिससे पूरा सिक्किम कुदरत की चपेट में आ चुका है। कहीं बादल फटा तो कहीं पुल बहा, और तो और कहीं सारी बस्ती मिट्टी में मिल चुकी है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिक्किम की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट टेस्टा 3 HEP के 60 मीटर ऊंचे डैम को बहा ले गया। इस बाढ़ में सिक्किम में तीस्ता नदी किनारे और वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में नीचे की ओर डाउनस्ट्रीम डिजास्टर ला दिए, जिसमें सिक्किम में अब तक 19 लोगों की मौत, 124 लोग लापता और 26 लोग इंजर्ड हुए हैं। दरअसल ये सब शुरू हुआ साउथ लोनक लेक से, जो 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। इस दीवार को मोरेन कहते हैं। झील में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाने पर दीवार टूट गई, वो भी साइड में। असल में साउथ लोनक लेक पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी ग्लोव का खतरा कई सालों से था और साइंटिस्ट इस बात की तस्दीक कई सालों से दे रहे थे। 2 साल पहले IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु के 3 वैज्ञानिकों ने इसके टूटने की आशंका जताई थी, लेकिन सरकार या प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और 3 और 4 अक्टूबर की रात लगातार हुई भयानक बारिश की वजह से झील में पानी का स्तर बढ़ता चला गया। दबाव की वजह से मोरेन टूट गया। पानी बर्फ बहकर 62 किलोमीटर दूर चुंगथांग डैम तक पहुंच गया और वो भी टूट गया। साउथ लोनक झील एक प्रो ग्लेशियर ले गया, यानी ग्लेशियर के पिघलने से निकले पानी से बनी एक झील। जो मोरेन टूटा है वह करीब 16.3 मीटर ऊंचा, यानी करीब 54 फीट ऊंचा। अब आप सोचिए कि कितना पानी झील में भरा होगा जो 54 फीट ऊंची प्राकृतिक दीवार टूट गई। झील की गहराई 120 मीटर यानी 394 फीट है। ये पिछले 4 दशकों से लगातार 0.10 किलोमीटर से लेकर 1.37 किलोमीटर की दर से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से साइंटिस्ट इसकी स्टडी कर रहे थे ताकि सही समय पर आपदा की भविष्यवाणी की जा सके। साउथ लोनक झील पहले से ही टूटने की कगार पर थी। साइंटिस्ट ने 2 साल पहले यानी 2021 में इस लेक की टूटने की आशंका जताई थी। ये झील करीब 168 हेक्टेयर इलाके में फैली थी, जिसमें 100 हेक्टेयर का इलाका टूटकर खत्म हो चुका है। आपको बता दें, पूरे हिमालय पर 12,000 से ज्यादा छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, जो लगातार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। 1985 में नेपाल में दिक्सो झील के टूटने से बड़ी आपदा आई थी और 1994 भूटान में लुगेसो झील टूटने से भी ऐसी ही आपदा आई थी। और 2013 में केदारनाथ में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी, जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यहाँ भी चारों ओर ग्लेशियर टूटा था, जिससे प्रलय आई थी। फिलहाल साइंटिस्ट का कहना है कि अभी एकदम से नेपाल के भूकंप और सिक्किम ग्लोज यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी आपदा नहीं आ सकती। अगर आप इसरो द्वारा जारी तस्वीर देखोगे तो आपको पता चले। इस फोटो में दाहिने ऊपर मोरेन ब्रिज लिखा है, यानी वहीं पर झील की प्राकृतिक दीवार टूटी है। अगर आप तस्वीर को बाईं तरफ से देखोगे तो उसमें साफ दिख रहा है। पहले हिस्से में दिख रहा है कि 17 सितंबर को झील करीब 162.7 हेक्टेयर की थी। 28 सितंबर को बढ़कर 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई और 4 अक्टूबर को इसका एरिया सिर्फ 60.3% ही बचा। झील का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। यह झील उत्तरी सिक्किम में मंगन जिले में चुंगथाम के ऊपर 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। इस झील की गहराई करीब 207 फीट है। यह 1.98 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है।
3 और 4 अक्टूबर के बीच की रात झील की दीवार टूटी, ऊपर जमा पानी तेजी से नीचे बहती तीस्ता नदी में आया। इसकी वजह से मंगल, गांगटोक, पाकयोक और नामची जिले में भयानक तबाही हुई। सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी एसडीएमए ने बताया कि पानी का भाव 15 मीटर प्रति सेकंड यानी 54 किलोमीटर प्रति सेकंड था। इस फ्लैश फ्लड ने कई जगह सड़कें खत्म कर दी हैं और कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह टूट चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट अरुण बी श्रेष्ठ ने कहा कि तीस्ता नदी में आई आपदा भयानक थी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है, इसलिए ज्यादा बारिश हुई और पिछले 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा पानी बरसा है। साल 2013 में यूके का चौराबाड़ी ग्लेशियर लेक भी इसी तरह से टूटा था। उसके ऊपर भी बादल फटा, जिसकी वजह से केदारनाथ आपदा आई थी। 10 साल बाद फिर वैसी ही घटना हिमालय में देखने को मिली है। इसके अलावा 2014 में झेलम नदी में फ्लैश फ्लड आने की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। 2005 में हिमाचल प्रदेश परिचू नदी में फ्लैश फ्लड से तबाही मची थी। और फरवरी 2021 में चमोली जिले में श्रीगंगा, दुलीगंगा और लखनंदा नदियों में भी ऐसा ही फ्लैश फ्लड आया था। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया जीएसआई ग्लेशियरों के पिघलने की स्टडी कर रही है। लगातार ग्लेशियरों पर नजर रखी जा रही है। 9 बड़े ग्लेशियरों की स्टडी हो रही है, जबकि 76 ग्लेशियरों के पिघलने या बढ़ने पर भी नजर रखी जा रही है। अलग अलग इलाकों में ग्लेशियर तेजी से विभिन्न दरों से पिघल रहे या सिकुड़ रहे हैं। सरकार ने माना कि ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के भाव में अंतर तो आ गई, साथ में कई बड़े तरह की आपदाएं आएंगी, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। किसी भी ग्लेशियर के पिघलने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, कम स्नोफॉल, इंक्रीज टेम्परेचर, कंटिन्यूसली रेन एक्सेट्रा। बारिश में हिमालयी इलाकों की सैटेलाइट कम रहती है, इसलिए ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाती है। फिलहाल 2 दर्जन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लेट्स के साइंटिस्ट ने हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों की स्टडी की और बताया कि छोटे हिमयुग यानी 400 से 700 साल पहले हिमालयों के ग्लेशियरों के पिघलने की दर बहुत कम थी और पिछले कुछ दशकों से ये 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। स्टडी में बताया गया कि हिमालय के इन ग्लेशियर ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है। ये 28,000 किलोमीटर से घटकर 19,600 किलोमीटर पर आ गए हैं। इस दौरान इन ग्लेशियर ने 390 क्यूबिक किलोमीटर से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ खोया है। इनके पिघलने से जो पानी निकला उसमें समुद्री जल स्तर में 0.92 से 1.38 mm की बढ़ोतरी हुई। इस समय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस समेत राज्य सरकार के कई विभागों की टीम लापता लोगों को तलाशने और बचाव कार्य में जुटी है। सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है।